ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि शटल थ्रो कैसे करते हैं। शटल थ्रो का उसका सीधा सीधा संपर्क है आपके रैकेट स्विंग से। रैकेट स्विंग जैसे पहले मैंने बताया था कि शटल थ्रो आपको ऐसे करना है, उसके बाद दूसरा ये करना है और तीसरा पूरा पूरा स्विंग। ठीक है। इन तीनों में आप कॉमन ये देखेंगे कि एक ही तरह का स्विंग है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पहला ये, अगर किसी बच्चे को हम सिखा रहे हैं तो शटल पूरा का पूरा स्विंग सिखाएंगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा, या तो वो इस तरह नहीं मार पाएगा। जैसे कि मैं आपको लेफ्ट हैंड से समझाने की कोशिश, तो मेरा स्विंग कुछ ऐसा दिख रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। तो ये सीधा नहीं है क्योंकि मैं लेफ्ट की तरफ से स्विंग नहीं जानता। इसी तरह छोटे बच्चे कभी भी पूरा स्विंग नहीं जानते हैं, तो उनको सिखाने के लिए मैंने शटल थ्रो बता दिया था। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रैकेट स्विंग होता कैसे है। जैसे कि रैकेट स्विंग के लिए सबसे पहले मान लीजिए ये मेरा प्लेइंग आर्म है, ये नॉन प्लेइंग आर्म है, इसको समझिए। ये है पहला ये। अब इसमें दो तरह से हो सकता है, सीधा भी कर सकते हैं, प्रोनेशन भी कर सकते हैं। प्रोनेशन का मतलब ये होता है कि रैकेट जाएगा सीधा, आएगा आपका ऐसे, जाएगा सीधा, आएगा ऐसे, ये सीधा हो जाएगा। तो ये फास्ट है। इसको ही करने में कई दिनों का समय लगता है। किसी बच्चे को समझाने के लिए मैं आपको सीधा सीधा समझाता हूँ। अगर रैकेट ऐसे वो पकड़ रहा है तो इसको स्विंग करने के लिए सीधा करने में ही बहुत सारा समय लगता है। ध्यान से देखिए, ये रैकेट अगर ऐसे मैंने पकड़ा है, हाँ, रैकेट पकड़ना कैसे है, ये रैकेट सीधा पकड़िए और आपको ऐसे पकड़िए कि किसी चाकू को पकड़ रहे हैं, और वी को पकड़ने के वी में पकड़ना है सीधा ऐसे। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं पूरी तरह टाइट। तो ये भी कोई गलत नहीं है क्योंकि उनका हाथ छोटा होता है, इसीलिए वो पूरा टाइट पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। अब अगर ऐसे पकड़ा है तो इसको सीधा मारेंगे तो ऐसे आएगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हमें सीधा करना है, इसको सीधा करना है, ये स्ट्रेट करना है। ठीक है। अगर हमारा फेस स्ट्रेट होगा मारने से पहले तो इसको कहते हैं प्रोनेशन। ये हो गया प्रोनेशन। अब हमारा हाफ प्रोनेशन, फुल प्रोनेशन, ये अलग अलग मुद्दा है, इसको हम बाद में कभी सिखाएंगे। लेकिन बेसिक बच्चों के लिए सिंपल सा काम है कि ये हम कर सकते हैं। ये पहला स्विंग हुआ, पहला स्विंग हुआ। ये देखिए, ये हाथ आगे है, ये पहला स्विंग हुआ। ये जैसे कि मैंने आप लोगों को शटल थ्रो में बताया था कि ये पहला स्विंग है। अब ये दूसरा स्विंग है। इस हाथ को यहाँ पे ले जाइए। दूसरे भाग में बताया था शटल थ्रो के कि ये ऊपर, ये हाथ यहाँ बाहर की तरफ, ये पैर से देखिए ये बाहर है, इस तरफ है। अब ये ऊपर जाएगा और ये पीछे जाएगा, और ये स्विंग, ये इधर से देखिए या पीछे से देखने की कोशिश कीजिए। ये इस तरफ है, इस तरफ, ये हाथ ऊपर जाएगा तो ये पीछे जाएगा। ये जब पीछे जाएगा तो बॉडी क्रॉस हो जाएगा, मतलब सीधा हो जाएगा। जब सीधा होगा तो ये हाथ सीधा चला जाएगा। आगे से देखिए, ये हम ऐसे रहेंगे तो हमारा सीधा जाएगा, तो हमारा हाथ इधर जाएगा। इधर ना जाने के बजाय हमें अगर सीधा करना है तो ये बॉडी सीधा करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये ऐसे थे, अब ये सीधा हुआ। ये हाथ यहाँ, ये और ये देखिए, इधर हाथ है, ये और ये हाथ ऊपर जाना जरूरी है क्योंकि इससे ही हमारा बॉडी टर्न होगा। टर्न होगा का मतलब सीधा होगा, हम मारने में सीधा रहेंगे। 80% लोग जो खेलते हैं डबल स्विंग करते हैं। डबल स्विंग का मतलब है कि दो स्टिक का स्विंग करते हैं। दो स्टिक ऐसे मारते हैं, इधर से मारते हैं ऐसे, तो इसका हाथ ऊपर नहीं जाता, जिससे कंधे में दर्द और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जो कि इनमेच्योर लोग करते हैं। ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनको बैडमिंटन का कोई नॉलेज नहीं होता, वो यहाँ से मारते हैं। जबकि प्रॉपर स्विंग ये है कि इसको ऊपर ले जाना है और फिर स्विंग करना है। ये हो गया दूसरा पार्ट। अब मान लीजिए हमें तीसरा पार्ट सीखना है, पूरा स्विंग। 3 पार्ट के लिए तीसरा पूरा स्विंग करना है। तो पूरे स्विंग में क्या है कि इसको हम यहाँ से पीछे ले जाएंगे ऊपर की तरफ। जैसे मैंने आप लोगों को शटल थ्रो में बताया था कि इसको पीछे ले जाएंगे तो ये रैकेट ऊपर हो जाएगा। अब हमें पूरा स्विंग करना है, ये ऊपर पीछे, ये ऐसे थ्रो स्विंग। अब इसको ध्यान से देखिए, ये मेरा बॉडी है,
ये ऊपर, अब पीछे, और पूरा ऊपर जाएगा ये रैकेट, और स्विंग। हाँ, इसमें बहुत सारे विवाद हो सकते हैं कि रैकेट कितना नीचे जाएगा, क्या होगा। वो बच्चों को बताने के लिए उनके पास बहुत सारा समय होता है, तो उससे कोई मायने नहीं रखता। अगर हमने इनसे ये ऊपर तक करवा लिया और रैकेट को ये सब मार दिया तो उतना मायने नहीं रखता, वो कर लेंगे। फ्यूचर में चल के वो शॉर्ट स्विंग को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, अपने तरफ है। पर ज्यादातर लड़कियां क्या करती हैं, पूरा स्विंग करती हैं, क्योंकि उनके पास कम पावर होता है। अब बच्चे जो मेल होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो छोटा स्विंग प्रेफर करते हैं। तो इसमें 2 से 3 करके ऐसे मार सकते हैं, 2 से 3 और स्विंग, 2 3 स्विंग, 2 3 स्विंग, ऐसे कर सकते हैं। पर लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियों का स्विंग कुछ ऐसा होता है। ये लड़कियां पूरा स्विंग करती हैं, बॉडी से पावर जनरेट करती हैं। तो ये दो अलग अलग स्विंग है। सिंपल से समझने के लिए समझिए, लास्ट में मैं आपको बता दूं। पहले आपको ये करना है, दूसरा ये करना है, एल्बो ऊपर जाएगा, और तीसरा स्विंग कुछ ऐसा करेगा, ये ठीक है।